हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएससी जूलॉजी की क्लास। हमारे चैनल पर स्टार्ट होने वाली है एमएससी जूलॉजी क्लास, जिसमें कि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आप सभी को 4 पेपर पढ़ने हैं। जिसमें कि सबसे पहला पेपर है आपका नॉन कॉर्डेटा, जिसमें 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट है आपका प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा, जिसमें कि प्रोटोजोआ के लोकोमोशन, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स एंड मेथड ऑफ लोकोमोशन की स्टडी करनी है। उसके न्यूट्रिशन की, यानी कि प्रोटोजोआ के न्यूट्रिशन की स्टडी करनी है। होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोजोइक एंड मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की स्टडीज में करनी है। और प्रोटोजोअन रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्रोटोजोअन डिजीज कौन कौन से होते हैं उसकी स्टडी इस यूनिट में करनी है। नेक्स्ट है फर्स्ट यूनिट में ही पोरीफेरा, जिसमें कि इसके स्केलेटन, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन की स्टडी करनी है। और पोरीफेर्स के कैनाल सिस्टम की स्टडी करनी है, कितने टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं और उसका फंक्शन क्या क्या होता है। फर्स्ट यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में मेटोजोअन ओरिजिन, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, बेसिक फॉर्म्स एंड पैटर्न्स की स्टडी करनी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कोरल्स में कोरल पॉलिप एंड कोरल स्केलेटन की स्टडी करनी है और कितने टाइप के कोरल्स होते हैं उसकी स्टडी करनी है। जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज़ ऑफ टीनोफोरा, यानी कि टीनोफोरा की जनरल ऑर्गेनाइजेशन और अदर फाइलम के साथ उसके एफिनिटीज़ की स्टडी करनी है। यूनिट 2 है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड एस्केल्मिन्थीज, जिसमें कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के पैरासिटिज्म एंड एक्सहेल्मिन्थीज, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड एक्सहेल्मिन्थीज से जो पैरासिटिज्म होता है उसकी स्टडी करनी है। पैरासिटिक एडेप्टेशन की स्टडी करनी है ट्रिमेटोड्स एंड सिस्टोड्स में। उसके बाद है नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड एक्सहेल्मिन्थीज का मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है उसकी स्टडी करनी है। और ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा के लार्वल स्टेज की स्टडी इस यूनिट में करनी है। थर्ड यूनिट है आपका एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, जिसमें कि उसके सेगमेंटल ऑर्गन्स, फिल्टर फीडिंग, सीलोम एंड मेटामेरिज्म, लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशियन, पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशियन, यानी कि क्रस्टेशियन से कौन कौन से डिजीज होते हैं, रेस्पिरेशन इन ऑर्थ्रोपोड्स, यानी कि ऑर्थ्रोपोड्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, और जनरल ऑर्गेनाइजेशन इन ओंकोफोरा की स्टडीज में करनी है। लास्ट यूनिट है आपका मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, जिसमें कि रेस्पिरेशन इन मोलस्का, टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स, वाटर, ये आपका मोलस्का का टॉपिक है। उसके बाद वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड लार्वल फॉर्म्स इन इकाइनोडर्मेटा, यानी कि इकाइनोडर्मेटा के वाटर वेस्कुलर सिस्टम और उसके लार्वल फॉर्म्स की स्टडी इस यूनिट में करनी है। इसके बाद बात करेंगे आपके नेक्स्ट पेपर के बारे में, जूलॉजी पेपर 2 के बारे में, कि उसमें क्या क्या आप सभी को पढ़ना है। पेपर 2 है आपका बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट है आपका बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है, पॉपुलेशन सैंपल, रैंडम सैंपल, ट्यूबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसके बाद नेक्स्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, जिसमें कि आप सभी को मीन, मीडियल एंड मॉड की स्टडी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोऑफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इतना टॉपिक आप सभी को फर्स्ट यूनिट में स्टडी करना है। यूनिट 2 है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप सभी को बायोलॉजी एंड आईटी की स्टडी करनी है, यानी कि आईटी सेक्टर जो है वो बायोलॉजी से किस तरीके से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर्स इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन, इंट्रोडक्शन टू जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स एक्सेट्रा, ये सभी की स्टडी करनी है। डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी, इसमें क्या क्या पढ़ना है आप सभी को, क्लेडोग्राम, डेंड्रोग्राम, फाइलोग्राम एंड फेनोग्राम की स्टडी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेशनल टेक्सोनोमिक यूनिट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेटिव साइट्स, और सबसे लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस ऑफ डाटा बैंक्स। इसमें आप सभी को जीन बैंक, EMBL एंड PDB की स्टडी करनी है। नेक्स्ट है यूनिट 3 आपका बायोलॉजिकल टेक्निक्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है आप सभी को, वर्किंग प्रिंसिपल एंड टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कलरीमेट्री, यानी कि कलरीमेट्री का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, कितने टाइप की कलरीमेट्री होती है और उसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, ये सभी इस यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़ना है और सेंट्रीफ्यूगेशन की स्टडी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इतना टॉपिक आप सभी को यूनिट 3 में कंप्लीट करना है। यूनिट 4 है माइक्रोस्कोपी, जिसमें कि प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी आप सभी को करनी है, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल एंड उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी करनी है। फेस कॉन्ट्रास्ट का भी सेम स्टडी करना है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल और उसके जो 2 टाइप होते हैं,
इसके बाद पेपर 3 क्या है आप लोगों का, उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट पेपर आप लोगों का एनवायरमेंटल बायोलॉजी जूलॉजी का 3rd पेपर, जिसमें यूनिट 1 है आप लोगों का पॉपुलेशन इकोलॉजी, जिसमें कि आप लोगों का क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, पॉपुलेशन डायनामिक्स, कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंजलिज्म, इसकी स्टडी आप सभी को करनी है। म्यूचुअलिज्म एंड कमेंजलिज्म क्या 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 होता है, इसकी स्टडी आप सभी को इस यूनिट में करनी है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में नेचर ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्शन, फूड वेब एंड एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एंड बायोम्स की स्टडी करनी है। यूनिट 3 आप लोगों का एनवायरनमेंट, इसमें क्या क्या पढ़ना है। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स, देयर अपडेट एंड बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो इंडिकेटर्स एंड बायो मार्कर्स की स्टडी इस यूनिट में करनी है। यूनिट 4 लास्ट यूनिट आप लोगों का बायोडाइवर्सिटी, इसमें बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन, बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स, स्पीसीज, इकोसिस्टम लेवल, जेनेटिक लेवल के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। अल्फा बीटा गामा लेवल, इंडियन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की स्टडी करनी है। पार्क्स, की स्टोन स्पीसीज एंड इंडिकेटर स्पीसीज की स्टडी आप सभी को इस यूनिट में करनी है। तो ये था आप लोगों का पेपर 3। इसके बाद लास्ट पेपर है आप लोगों का पेपर 4, जो कि है बायोकेमिस्ट्री। आइए जानते हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है आप सभी को। पेपर 4 में फर्स्ट यूनिट है आपका बायो एनर्जेटिक्स, जिसमें कि एलिमेंट्री थर्मोडायनेमिक्स यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ की स्टडी करनी है। सेल इज़ एन ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि सेल एक ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम मान के उसकी स्टडी करनी है। और नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यूनिट 2 है आपका एंजाइम, जिसमें कि काइनेटिक्स, इनहिबिशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मीचेल्स एंड मेंटन इक्वेशन, एलोस्टेरिक एंजाइम्स, आइसो एंजाइम्स एंड राइबोजाइम्स, एब एंजाइम्स की स्टडी आप सभी को इस यूनिट में करनी है। यूनिट 3 आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर, जनरल प्रॉपर्टीज़ एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की स्टडी करनी है। लिपिड्स के क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, जनरल प्रॉपर्टीज़ एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की स्टडी करनी है। एंड कुछ मेटाबॉलिक पैथवेज हैं, क्या कौन कौन से, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, एचएमपी शंट, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। इतने टॉपिक्स हैं इस यूनिट में, जिसकी आप सभी को स्टडी करनी है। इसके बाद यूनिट 4 है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड मेटाबॉलिज्म की स्टडी करनी है। रामचंद्रन प्लॉट, प्रोटीन आइसोलेशन, सॉल्युबिलिटीज़ एंड प्रोटीन टारगेटिंग की स्टडी करनी है। एंड क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन्स की स्टडी आप सभी को इस यूनिट में करनी है। सो स्टूडेंट्स, ये थे एमएससी जूलॉजी के चारों पेपर, जिसका सिलेबस आज हमने डिस्कस किया। जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। डेली बेसिस पर आप सभी को सारी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, और नोट्स से रिलेटेड भी आप सभी को कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारे नोट्स की पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दी जाती है, और वहाँ पर आप सभी को सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है, इसलिए आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आप सभी से लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स।